तो फ्रेंड्स 2025 में उत्पन्ना एकादशी कब है? 2025 में मार्गशीर्ष माह की एकादशी को क्या कहते हैं और पूजा कैसे करते हैं, व्रत कैसे रखते हैं, व्रत का कथा क्या है, आइए जानते हैं। 2025 में नवंबर माह में एकादशी जो पड़ेगी इसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ होता है। इससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि मिलती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ होता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने के बाद व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। जो भी लोग व्रत नहीं रह पाते हैं उन्हें पूजा पाठ और एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर को उत्पन्ना एकादशी की कथा बताते हुए कहते हैं कि सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान था और उसने शक्तियों का इस्तेमाल कर इंद्र समेत अन्य देवताओं को भी पराजित कर दिया था। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली और उन्हें सारा वृत्तांत बताया। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। देवताओं शिव जी की बात मानकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। यह देख देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को पराजित कर दिया है? तब इंद्रदेव ने उत्तर दिया कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था और उसका मुर नाम का एक पुत्र है, जिसने तब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। यह वचन सुनकर भगवान बोले, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। इस प्रकार भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। दैत्य मुरसेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। सभी देवताओं व दैत्यों के बीच भयानक युद्ध हुआ जो 10,000 वर्ष तक चला। वहां हेमवती नामक एक गुफा थी जिसमें भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए चले गए। वहां विष्णु भगवान योग निद्रा में चले गए। मुर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान विष्णु की देह से एक उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और युद्ध किया। देवी ने मुर को पराजित किया, मौत के घाट उतार दिया। प्रभु श्री हरि जब योग निद्रा से जागे तो सब बातों को जानकर उन्होंने उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी व पूजी जाएंगी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ होता है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।